ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्याय श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदाशाकमस्वस्तं प्रावुरव्ययं छन्दानि प्रियश्च पर्णानि यस्तं वेद सा वेदवित्। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है और वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधस्तूर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबालः अधस्य मूल्यानुसंचेतानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। और हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें और भी नीचे ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा युक्त होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। नारूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादर न च संप्रदष्टा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं संगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। नारूपमस्य यः तथा उपलभ्यते नान्तः न च आदिः न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति जड़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को जड़ वैराग रूप शास्त्र द्वारा काट कर तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रपद्ये प्रसृता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। इसमें गए हुए पुरुष लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ इस प्रकार निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निर्वाण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्यापने वत्स कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगीर गच्छन्त मूढ़ा पदमभयम् तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे
सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न वर्तन्ते तद्धाम परमम्। और जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मन मना शस्त्राणि प्रत्यक्षानि कर्षति। और हे अर्जुन, इस देह में है सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्युते क्रामतीश्वरः, गृहीत वेदानि संयाति वायुर्गन्धानि वासेत्। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही ये आदि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर का त्याग करता है। उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण